और उनके पिताजी जब राजा बृहदर्थ से कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे राज के गुरु हैं और आपकी बातों को हम कैसे टाल दें। और वो सेनापति भर्ती हो गया। आगे देखें कि वो सेनापति क्या क्या करता है, कैसे कैसे आगे को ले जा रहा है, क्या करेगा, इस दुष्कार होकर करे। लेकिन एक छोटी सी गीत और 2 मिनट का एक चित्रहार होने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद। हर बुद्धं शरणं बोल प्यारे मन के आंखें, बोल प्यारे मन मेरी कहना जय भीम बोले जा, नमो बुद्ध बोले जा, जय भीम बोले जा, नमो बुद्ध बोले जा, जय भीम बोले जा, नमो बुद्ध बोले जा। बुद्धं शरणं गीत है अरे बस गई भीम बाबा हमारे नजरान बस गई भीम बाबा हमारे नजर
ए क्या हुआ? जानत हो नहीं। ना जानत हो अरे रंगाई सखी चुनरी ओहो, अरे रंगाई सखी चुनरी भीम जी के रंग में रंगाई सखी चुनरी भीम जी के रंग में रंगाई सखी रंगाई सखी चुनरी रंगाई सखी चुनरी भीम जी के रंग में रंगाई सखी चुनरी भीम जी के रंग में रंगाई सखी चुनरी रंगाई सखी चुनरी भीम जी के रंग में रंगाई सखी भीम जी के रंग में हमरे भीम बाबा के छोटे छोटे बतवा हमरे भीम बाबा के हेलो 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 ऐसा कौन आवाज रे? कहाँ बस रहे? सब मर गए सब। राय, जगह के लोग लगे और बन के नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। सबके सब मजा हुआ है। आही दादा, ई तो फेरो पी के आ गई। आज फिर घर में बवाल करी हम। मुर्गा बना के ले आओ, लाके पीस खाएगा, लाके पीस। घर में सूखल रोटी नहीं खिया, कहाँ से तोहके मुर्गा लिया के दे? न कमाए के न धमाए के, खाली रोज रोज निक निक खाए के चाहिए। तोर बाप कमा के तोड़ लिया के चला रे। अरे पानी ले आ बेटा, ला पानी ले। लइकन के कुछ मत कहिया, बता दे। अरे काना समझाते रही ऐसे कहते। का करी आवे न हो? हमार काना ना करवाई को। तोहके तनिको समझदारी ना हो। ना करना समझता है, सुनेला ना तो क्या करें बता। एते एते लइका भला से जौने मुंह में आवेला तोरे कह देला। काना करते रे, काना करते रे। ढेर नशा चढ़ गई बा तोहके। काना से चढ़ गए। कई लइका में उतारू दी हसो। कौन उतारते रे? कौन उतारते रे? तू जइया तोहर काम जाने। हाँ, जो। लइकन के चढ़ा गले रे तू। आज ना मुर्गा ना मानला सो। रोज जवन पी पी के ऐठा ते आवेला, अरे तोरी पैसा का ना पिला रे। तोरी समझ में आ जाए। हमको कौन समझाए रे? कौन समझाए? जो भागी ना रे, जो। ओहो, पानी ले आओ। ले पानी रे। जल्दी चल कर रे। ले पानी ले आओ। बेच दिहले लोटा मोरो तनवा, बेच दिहले लोटा मोरो तनवा, सखी मोर पियो कोन सजनवा। बेच दिहले लोटा मोरो तनवा, सखी मोर पियो कोन सजनवा। पियो कोन सजनवा, सराबी सजनवा। पियो कोन सजनवा, सराबी सजनवा। बेच दिहले सगरो गहनवा, सखी मोर सराबी सजनवा। बेच दिहले सगरो गहनवा, सराबी सजनवा। मेरे साथ पीने वाले अच्छा, मिलते हैं। दारू, दारू।
पलाटा देखो गहना पे चलो, कपड़ा पे चलो, बर्तन पे चलो, साड़ी पे चलो, कुछो तो ना छोड़लो, एवगा पे चलो। तोहरी ऐसन आदमी पी पी के मर्यादा खराब करेला, समाज बिगाड़ेला। सुधर जा। बाबा साहब इतना हमनी के समझा के गइले, तबो तोहरा कुछ बुझाते नहीं। कब भरी के पियर छोड़ दो, पियर ठीक ना हो, इससे घर के मर्यादा जाला, मान सम्मान डूबेला। लेकिन तोहके तनिको बुझात नहीं है, खाली दारू, सूती दारू। कहले के छोड़ ना पियल दारू, भले छूट जाई हो लड़का में हजारों। सब लगे बात नहीं लगे हमारे घर में ना रखे रहो, चला हटो। कहले के छोड़ ना पियल दारू, भले छूट जाई हो लड़का में हजारों। हो रही पे जाला भट्टी खाना, पास का भाटे का नमना हो रही पे जाला भट्टी खाना। सखी मोर पिया कर सजना, बेच दिहले लोटा बरताना। सखी मोर सजना पीले ओरे अच्छा पीले चला हटो। पूरा लाल ना तोहरा ढेर छोड़ दो, इहे ना करे के बाड़ो। ओहो अरे हम का बताई, कहाँ से कहाँ तोहरा घर के हम आ गइल। न लइका के चिंता, न खाए के चिंता, न आपन चिंता। तनिको के तनी लाज ना बा। खाली पी पी के हर भर उल्टे के बा। अरे हम का बताई, रविंद्र अगुआ हमर जिंदगी लिया के खतर पे डाल के हलस। हमरा तो कुछ बुझाते नइखे कि हम का करी। पहिले याद रखे त जातो नइखे, कुछ कहत है त मानतो नइखे। हरदम नशे में रहेला चोर हो, मारे मारे देहिया हो, दिहले बतूर हो। हरदम नशे में रहेला चोर हो, मारे मारे देहिया हो, दिहले बतूर हो। लइकन के जोरे ना भोजला, लइकन के जोरे ना भोजला। सखी मोर शराबी सजना, बेच दिहले लोटा बरताना। सखी मोर शराबी सजना, पियकर सजना, शराबी सजना, पियकर सजना हो, शराबी सजना। बेच दिहले सगारो गहना, सखी मोर शराबी सजना, बेच दिहले सगारो गहना, शराबी सजना। मुझे बनते जी बंदानी, मंगल हो, सुखी रहे, कल्याण हो। तनी आप समझाई ना, केतनो कहत तनी हमर बात ना मानत रह। देखी ना कुल त बेच भलो, अब कहत रह कि खेतो बेचब, घरो बेचब, हाय तो बेटी बेटा लेके हम कहाँ रहो। तनी आप समझाई इनके। अरे मेरे भाई, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानते हैं? भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, हे मनुष्य, अगर तुम्हारे सामने कोई दहाड़ता हुआ शेर आ जाए तो उससे कभी भी भयभीत मत होना, लेकिन आप कभी भी शराब के पास मत जाइएगा। शराब पीने से आपका सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पतन हो जाएगा और आपकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी और आपके बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे
नशे से दूर रहेंगे तो आपका और आपके परिवार का जीवन मंगलमय हो जाएगा। साधु साधु साधु। ये बोली तो मम्मी, इनका बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनते जी बतौली। अब ऐसा गलती कबो न करो। यही से तो के फिर चर्चा में लिया जा रहे हम। हाँ। ई तो बढ़िया बोले कि भंते के घर में आ गई। हाँ अब ना दारू पिएबा, ना कान पकड़ के कबो दारू न अब ना कारीगरी देबा। ना हो केहू के ना अतो के ना करिए। जोरदार ताली बजाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। साथियों करते हैं, यह देखें, ये बातचीत करेंगे, राज का जो है सूचना पूछेंगे कि मेरे राज में कोई ऐसी बातें तो नहीं है, और मंत्रा करते हुए फिर देखें क्या आगे हो रहा है। इस दृश्य को अवलोकन करें। राजा बृहदर थे और अपने मंत्री संग बातचीत कर रहा है। धन्यवाद। राजन की जय हो। जय हो, जय हो। मंत्री जय राजन, ये बताइए कि मेरे राज का क्या समाचार है। राज का सब ठीक समाचार है राजन। किसी को कोई बात की परेशानी तो नहीं है। कोई बात की परेशानी नहीं शेर है। और बगरिया घाट पे पानी पी रहे हैं। हाँ जी राजन, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है मंत्रीवर, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है राजन। अब मैं चाहता हूँ मंत्रीवर जय राजन, कि 1 महीना हुआ और जो सेना में नया भर्ती हुआ है, हाँ राजन, वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा मंत्रीवर। मंत्रीवर जय राजन, सुश्री सिंह को बुलाया जाए दरबार में। ठीक है राजन, मैं अभी दरबार में पेश करता हूँ। राजन की जय हो। जय हो, जय हो। पुष्पमित्र सिंह, तुम क्या कर रहे थे अभी तक? राजन, मैं सेना में हूँ और जहाँ हमारी ड्यूटी लगाई गई तो मैं वहीं रहा। इधर उधर तो घूम नहीं रहा हूँ। बार बार कोई चाट पाड़ता तो ऐसा है नहीं कि आप के इर्द गिर्द मर रहा हूँ। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वाह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें तुम्हारे पर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ही भरोसा है कि तुम राजकाज को अच्छा चलाते होगे। जी राजन, ये तो आप स्वयं अवलोकन करके देख सकते हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। आपको देख करके हम बहुत खुश हैं। ठीक है राजन, मैं तुझे अब इस राज्य का सेनापति बनाना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, यदि आपके मन में इच्छा है
मैं उस लायक यदि हूँ तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं सेना पद के पद पर रह करके अपना कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा। ठीक है, जाओ, ठीक है, लेकिन अपने ईमानदारी पूर्वक राज को देखना। ठीक है राजा, जैसी आपकी आज्ञा, जाइए। तोरी गुलामी से मुक्ति दिलाए संविधान तेरे बाबा। तोरी गुलामी से मुक्ति दिलाए संविधान तेरे बाबा। आगे खोल जय आगे खोल जय लगा दिए बाबा। जब जाए तेरे किस्मत के ने जो कहा वह बहुत अच्छा दिशा दिए। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और खेल का विषय तो ये है कि मैं अकेला हूँ और जो रीतियाँ हैं अब मेरे अंदर में भरी जाएंगी, पूर्ति की जाएगी। तो अब सेना में जितना भी भर्ती होना है मेरे माध्यम से होना है, तो क्यों ना अपने लोगों को ही उसमें भर्ती करवाएं ताकि हमारी संख्या बल बढ़े और मैं अपने कार्य की पूर्ति कर सकूं। मैं चलता हूँ, एक अर्जी देता हूँ, सेना का हाल बताता हूँ। सेना की संख्या कम है और राजन से मांग करता हूँ कि सेना में भर्ती किया जाए। अभी काफी समय हो गया यहाँ, लेकिन उस वक्त सुर को नहीं देखा। सुना हो कि वो अपने कार्य में इतना आगे बढ़ गया कि उसके कार्य को देखते हुए राजा ने प्रमोशन करते हुए उसे सेनापति बना दिया। लेकिन इतना गुरुता में आ गया कि अभी मेरे पास नहीं आया पुष्प सुन। क्या पता है आएगा कि नहीं आएगा। यदि अगर उसके अंदर ये भावना होगी कि मैं चढ़ करके मिले तो आता होगा। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। खुश रहे। क्या उसमें सुन तो तुम्हारी जो ये शरीर है ये बड़ी अच्छी बड़ी स्वस्थ लग रही है ना। क्यों गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं?
कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिस आशय से तुमको भेजा गया मंत्रा करके, उसके तहत आप नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप तो अपना राज्य पागे, आप अपना पद पागे, उसी पद में तुम भूल गए हो और भूल करके अब तुम्हें जो है अपने ब्राह्मण देवता को ध्यान नहीं आ रही है कि ब्राह्मण देवता किस तरह से है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुरुदेव तो आप सही कह रहे हैं। ब्राह्मण तो एक तरफ है, लेकिन कर्तव्य उनसे बड़ा है। क्या करें, जब से नियुक्ति हुई हम सेना में भर्ती हुए, कुछ कार्य ही ऐसा है कि व्यस्त रहना पड़ता है और कार्य यदि अच्छा नहीं करेंगे तो राजा मेरा विश्वास पात्र नहीं बन पाएगा। ठीक, तुम्हें तो देखिए, आपने सुना होगा किसी के चलते अभी 1 महीना हुआ है और 1 महीने में मैं तरक्की हुआ हमारा और हम सेनापति बन गए। ठीक, 1 महीने में तुम्हारा तरक्की हो गया है। आप तो सेनापति हो, फिर भी तुम्हें एक दूसरे के मजदूर हो। और ये बताओ, यदि तुम्हें ही मजदूर तुम्हारे ही शरण में लोग आ जाएं तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं, ये तो नहीं अच्छा होगा। क्या मजदूर तुम्हारे शरण में काम करें तो माली बन जाओ तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा? ठीक है गुरुदेव, समझ दीजिए, सब कुछ होगा, संभव है। जो मैंने वचन दिया है उसकी पूर्ति अवश्य करूंगा। यही सही है कि उसकी पूर्ति तुम्हें करना होगा, क्योंकि जानते हो एक तरफ श्रमण संस्कृति चल रही है और दूसरे तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति पर श्रमण संस्कृति इतना तेज हो गया है कि आज कोई ब्राह्मण का नमस्ते करने नहीं आता है, उसे दान दक्षिणा नहीं देता है। तो यदि तुम अपनी मनसा में कामयाबी हो जाओगे तो तुम्हारी दिन बे दिन प्रमोशन ही प्रमोशन होता रहेगा। ठीक, गुरुदेव, मैं स्वयं ब्राह्मण खानदान से हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ और गुरु को दिया हुआ वचन कभी इनकार नहीं करूंगा, उसे अवश्य पूरा करूंगा। ठीक, कुछ बातें हैं कि जो खुले में नहीं कही जाती है, तो इधर आओ मेरे पास और उसी को मैं कह करके यहाँ से चल रहा हूँ। ओ, ऐसी बात है। जी हाँ, ठीक है गुरुदेव, यह भी पूरा होगा। लेकिन यह बातें बिल्कुल हमारे और आपके ही बीच में होनी चाहिए, तीसरे के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। ठीक, मैं चल रहा हूँ और जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे उसी दिन पुनः मैं आऊँगा। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान हो। हेलो, एक तरफ पिताजी को देख रहा हूँ, एक तरफ पिताजी को देख रहा हूँ कि वो राजन वो बहुत दयालु मानते हैं और राजपुरोहित होने के नाते वो हमको इस दिशा में लाना चाहते हैं कि मैं राज का अन्न खा रहा हूँ। ये तो सारे लोग खा रहे हैं, मैं ही क्यों खा रहा हूँ? गुरुदेव की बातें अगर समझ में आ रही है तो ऐसे मेरे तो ये राज अपने हाथ लग जाए तो नौकर बन करके रहने से अच्छा है राजा क्यों ना बन जाऊं। हम राजा बनने का ख्वाब मेरे मन में बैठ गया है, मैं यहाँ का राजा अवश्य बनूंगा।